अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ में हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे। ठीक इस वक्त 2:30 हुआ चाहते हैं और खबरों का आगाज करने से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। आगाज करते हैं और सबसे पहले दारुलहुकूमत दिल्ली के हवाले से करेंगे, जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से आज एक बहुत बड़ा दावा और एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का 79वां यौम तासीस आज दिल्ली के अंदर मनाया गया और दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से इसमें शिरकत की गई और बाकायदा तौर पर पुलिस के जवानों को खिताब किया गया। कश्मीर और शुमाल मशरिक जल्द दहशत गर्दी से पाक होगा, ये वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज सीधा बयान दिया गया है। और दफा 370 के बाद हालात में बेहतरी का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से वहीं पर मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने का भी ऐलान दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से किया गया है। नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 79वें यौम तासीस के तकरीब शानदार अंदाज मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिकी रियासतें जल्द मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से पाक हो जाएंगी। उनके मुताबिक साल 2014 से कबल मुल्क को 3 बड़े दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें कश्मीर में दहशत गर्दी या मिलिटेंसी, शुमाल मशरिक में शोरिश और 11 रियासतों में बाएं बाजू या लेफ्ट विंग की इंतहा पसंदी शामिल थी। ताहम अब इन इलाकों में नुमाया बेहतरी आई है और तकरीबन 80% खित्ते तशद्दुद से पाक हो चुके हैं, जबकि बाकी मांदा इलाकों को भी जल्द साफ कर लिया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज को मौसर कार्रवाई में मदद मिली है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने हदफ मुकर्रर किया है कि 31 मार्च साल 2026 यानी रवां साल तक नक्सलिज्म से मुतासरा तमाम इलाकों को इंतहा पसंदी से आजाद कर दिया जाएगा। तकरीब में दिल्ली पुलिस के किरदार को सराहते हुए मुल्क में अमन कानून की मजबूती के आज़म का भी इयादा किया गया है। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं।
20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से करेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कठुआ से। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और कठुआ जिले में 5 मुश्तबे दहशतगर्दों के पोस्टर इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं। सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और हसास मकामात पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है और सख्त कर दी गई है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर में मुमकिना फिदायीन हमले की खुफिया इतला के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इतलात के मुताबिक 5 मुश्तबे दहशतगर्द जो कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं हीरानगर सेक्टर के रास्ते सरहद उबूर करके भारतीय हुदूद में दाखिल हुए हैं, ऐसी इत्तला मिली है। और कठुआ शहर और मुलिका सरहदी इलाकों में मुश्तबे अफराद की तस्वीर पर मुश्तमिल पोस्टर चस्मा कर दिए गए और ये तस्वीरें आपके सामने पहुंच चुकी और अवाम से इस हवाले से अपील भी की गई है कि किसी भी मशकूक नकलो हरकत की फौरी इत्तला पुलिस को दी जाए। फौजी और पुलिस तंसीबात समेत अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि हीरानगर सरहदी इलाके में 5 किलोमीटर के दायरे में रात के औकात में नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले ही जिला इंतजामिया की जानिब से वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तबे अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा जिला कठुआ से जुड़ चुके उत्तरेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उत्तरेंद्र, बताइएगा जिस तरीके से लगातार जिला कठुआ के अंदर मुश्तबे नकलो हरकत के हवाले से पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं और जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से भी कई मौसर इकदाम उठाए गए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, लेकिन ये जो 5 अफराद के पोस्टर्स जारी किए गए हैं इसके हवाले से इस वक्त क्या कुछ खास अपडेट है, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पोस्टर जारी करने के बाद ही जो है बॉर्डर की अगर बात करें सीमावर्ती क्षेत्र की, जो 5 किलोमीटर का एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, वहां पर कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, वो डरे नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर जो है सामना करेंगे इन आतंकवादियों का। इसके साथ साथ बीडीजीज की बात करें, बीडीजीज अब अलर्ट हो चुके हैं। वो 24/7 जो है बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में जो है वो गश्त भी कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं। इसके साथ साथ जो सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस है, आशंका ये जताई जा रही है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और उसी के मद्देनजर जो है वहां पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक तो ये फोटोग्राफ जो वायरल हुई, ये फोटोग्राफ्स की मैं बात एक और बताना चाहूंगा कि ये पहले भी कुछ सालों पहले भी ये फोटोग्राफ वायरल हुए थे सेम ही और इन्हीं शख्स के वायरल हुए थे, पर तब जो है कुछ भी सुराग जो है हाथ नहीं लग पाया था। तो शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तब इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया होगा पर ये कामयाब नहीं हुए होंगे। पर अब जो है कुछ सोर्सेज की बात करें तो उनका ये कहना था इन्फिल्ट्रेशन शायद हुई है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अलर्ट पर है, सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर है। एक चीज और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, जो बॉर्डर क्षेत्र पे ऐसे घर है यहाँ पर सिर्फ एक शख्स ही रहता है, बिल्कुल हम कहेंगे कि अकेले घर है, उन पर जो है कड़ी निगरानी जो है हमारी खुफिया एजेंसी रखे हुए है। क्योंकि देखिए आतंकवादी जब ये आते हैं तो इन्हीं अकेले घरों को निशाना बनाते हैं, इन्हीं घरों में जाते हैं अकेले देके और वहां पर खाना लेते हैं, पानी लेते हैं और फिर वहां से जो है अगला अपना रूट जो है वो तय करते हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी इन खाली घरों में भी है और इसके साथ साथ बाकी पूरे इलाके में भी है, पर इन पर जो है पैनी नजर बनाए हुए है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उधर ये भी बताइएगा जिस तरीके से जिला इंतजामिया की जानिब से जो 5 मीटर का बॉर्डर का इलाका है वहां पे भी नकलो हरकत बंद कर दी गई थी, बड़ी गाड़ियों की हरकत बंद कर दी गई थी, तो क्या लगता है आपको ऐसे में ये जो पोस्टर्स भी जारी हुए हैं तो सिक्योरिटी किस तरीके से मुस्तैद है और मुतहरिक है? देखिए सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा तैनात कर दी गई है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठुआ ने ऑर्डर निकाला उसके बाद से सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है।
मतलब अगर हम बात करें कि हर एक चौक चौराहों पर जो है आपको पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो है नजर आएंगे। और मैं आपको एक और सिक्योरिटी सिस्टम की बात बता दूं कि आगे बीएसएफ है, सबसे आगे अगर हम बात करें बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, और बीएसएफ के पीछे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस तैनात की गई है, ताकि ये 2 टायर सिस्टम की आप बात कर लीजिए, 2 टायर सिस्टम जो है ये बनाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्स का, ताकि कोई भी ये कार आतंकवादी अगर कोई भी कोशिश करे किसी भी हरकत करने की, तो हम इसका मुकाबला जो है डट कर जो है वो कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्र। नजर बना के रखिएगा, मजीद क्या कुछ अपडेट आता है आप बताइएगा। लेकिन नाजरीन, ये जिला कठुआ के हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे थे और तुरंत जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो एक खुशखबरी है उन आर्जी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि बाकायदा तौर पर आज जब यह एहतजाज देखने को मिला है तो हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर नुमाइंदा भेजा गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आर्जी मुलाजमीन का श्रीनगर में आज एहतजाज देखने को मिला है। नवाज सुब दफ्तर के बाहर यह मुजाहिरा देखने को मिला है और मुतालबात हल करने की मांग दोहराई गई। वहीं पर हुकूमत ने 2 दिन बाद मुज़ाकरात का यकीन भी दिलाया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है आर्जी मुलाजमीन के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिस दौरान आर्जी मुलाजमीन बड़ी तादाद में जमा हुए और रैली की सूरत में नारेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज सुब दफ्तर की जानिब पेशकदमी की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि वो अपने जायज हुकूक के हुसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। तंजीमी नुमाइंदों के मुताबिक ये एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखा गया और शुरा को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत पहले से ही दी गई थी। और एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने हुकूमत से यह अपील की कि उनके मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और जल्द अज जल्द काबिल कबूल हल निकाला जाए, ताकि आर्जी मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा हो सके। वहीं पर खबर अब यह भी है कि एहतजाज की शिद्दत देखते हुए हुकूमत की जानिब से खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक खुसूसी नुमाइंदा भेजा आर्जी मुलाजमीन के एहतजाज के अंदर, जिसने एहतजाजियों तक ये पैगाम पहुंचाया कि 2 दिन के अंदर अंदर मुलाजमीन की तंजीम के लीडरान से मीटिंग होगी, जिसमें मसाइल के हल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें, ये वो नुमाइंदा हैं जो एहतजाजियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्तकिल हल उनके बारे में निकाला जाएगा 2 दिन के बाद, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बाकायदा तौर पर उन्हें भेजा ताकि वो पैगाम पहुंचा सकें एहतजाजी मुजाहिरीन के पास। तो क्या कुछ इस वक्त जो एहतजाज हुआ उसकी कुछ झलकें आपको दिखाएंगे, उसके बाद क्या मांग है और क्या कुछ आगे से यकीन दहानी कराएगी, वो सब आपको दिखाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 जस्टिस। पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो। जिंदगी ही वही कसम आवाज जनाब, आज एक बार फिर यहाँ के आर्जी मुलाजिम सरापा एहतजाज है। रेगुलराइजेशन का जो ऐलान बजट तकरीर में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, हम उसकी वजाहत चाहते थे कि इसमें वो सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं। क्या इसमें वो डेथ केस वाले हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दौरान ड्यूटी पेश किया, उनका जिक्र है? जो लोग रिटायर हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनका जिक्र है कि नहीं है? हम इसकी वजाहत चाहते थे। अगर कितने फेज में हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे, इसके लिए कितनी रकम मुख्तस है, और जो फेज 1 में रेगुलर हो जाएंगे, जो लोग रह जाते हैं, उनके हवाले से आपने क्या सोचा है? तो बहरहाल आज हमने जिन लोगों को हमने वोट दिया था, 50 MLAs को जिनको हमने भरपूर एतमाद और एतबार दिया था और वो इक़्तिदार में आए थे, हम नहीं चाहते थे कि वो हमें जलील करे, हमारे बच्चों को जलील करे, सड़कों पर आने के लिए मजबूर करे। आज हमने उस तंजीम को, जिस तंजीम के मंशूर को हमने वोट दिया था, उस तंजीम के मरकजी दफ्तर पर आकर एहतजाज करने का फैसला किया था। बहरहाल इन्होंने दानिशमंदी का सबूत देकर वजीर आला साहब ने कमिटमेंट किए उनके जोमा के जरिए से कि हम 2 दिन के अंदर आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, जो क्या आपके खर्चात है, ताबुजात है, उनको दूर किया जाएगा। हमने अपनी जो आज की जो प्रोग्राम है उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। 2 दिन के बाद बातचीत करने के बाद ही जो भी फैसला होगा, सही होगा, गलत होगा, वो प्रेस के जरिए से अपने आवाम के सामने रखेंगे। फिलहाल हम आज प्रोग्राम को यहाँ पे ही मोखर कर देते हैं। बेसिकली मैं कन्वीनर हूँ ट्रेड यूनियन का जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है।
ये और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब ड्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुल राठौर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉरन हल होगा। इस वक्त जो मैं यहाँ पे लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, मैंने अभी बात की अपने जो हमारे एडवाइजर हैं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनके साथ मैंने बात की। उनने कहा कि इनको सड़कों पे आने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी लीडरशिप तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि थर्सडे या फ्राइडे को मैं जम्मू से वापस आ रहा हूं, आप उनको अपने साथ लाओ, इंशाल्लाह उनके साथ बातचीत होगी और ये टाइम बाउंड मैनर में हम क्या सोचते हैं, हम अपना लाएमल उनके सामने रखेंगे और वो अपना लाएमल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। इंशाल्लाह मुस्तान ये मसला तो हल होना ही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए हल होगा। हम इस वक्त श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस नवाज सिबू हेड ऑफिस के बाहर है, जहां पर आरजी मुलाजमीन की जानिब से पुरअमन एहतजाजी धरना दिया गया और इस एहतजाजी धरने में आरजी मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बजट स्पीच में आरजी मुलाजमीन के मुतालिक जो बात की गई है उसकी वजाहत करे और उसे पब्लिक डोमेन में दोबारा से लाए। आरजी मुलाजमीन का कहना है कि जो हुकूमत की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी में कहीं ना कहीं एम्बिगिटी नजर आ रही है, इसलिए वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आरजी मुलाजमीन के मसाइल को लेके हुकूमत अपनी वजाहत पेश करे। साथ साथ हुकूमत की तरफ से यहाँ एक नुमाइंदा भेजा गया है जिसने आरजी मुलाजमीन को इस बात की तरफ एश्योरेंस दी है कि 2 दिन के बाद हुकूमत इनसे मुलाकात करेगी। फिलहाल 2 दिन। इधर श्रीनगर में महकमा शहरी बल्दियाती इदारा जात या अर्बन लोकल बॉडीज के कैजुअल मजदूरों ने डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने के साथ साथ SRO 64 के निफाज का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कई बरसों से बगैर मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी मुरायात के खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर उनके मसाइल अब तक हल नहीं हुए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा शिकायत का फौरी इजाला किया जाए, उन्हें मुस्तकिल किया जाए और SRO 64 की दफ़ात उनके हक में नाफिज की जाएँ ताकि उन्हें सरकारी मुलाजमी जैसे हुकूक और सहूलियात फराहम हो सकें। हम अर्बन लोकल बॉडीज कैजुअल कंसल्टेंट सफाई कर्मचारी यूनियन से आज यूनियन की तरफ से आज यहाँ जो जमा हुई डायरेक्टर ऑफिस श्रीनगर में हमारा मुतालबा है कि हम 25-20 सालों से इस महकमे में अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, यूजर चार्ज कलेक्टर्स हो, हमारे ड्राइवर हजरात हो, कंडक्टर्स हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, हम अपना काम खुश असलूबी से 25-20 सालों से अंजाम दे आ रहे हैं। हमने बहुत गुहार लगाई 2014 से, हालांकि 2014 तक SRO 64 से के तहत हमारे महकमे में रेगुलराइजेशन होती थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से SRO 64 को 2014 में कलमबंद किया गया और गरीब और मजलूम का हक छीना गया। इसलिए हमने हाल ही में बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात का एज़ाफ़ किया है कि रेगुलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन ज़बानी जमा खर्च पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमने कमेटियाँ देखी है, 2014 से बहुत कमेटियाँ बनी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हम अर्बन लोकल बॉडीज अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम अनंतनाग पे आमित जिंदगी में सठा तंग यूजर चार्ज बह कलेक्ट कर मे गो बच्चे तथी एक्सीडेंटल डेथ मेन एज 70 एज मकल सठा तंग आमित गवर्नमेंटस अपील कर उमर सोबस अपील कर सन मसल मसाइल कर हल नत कर बह खुदकशी मे बच्चे लकट लकट ना मे फीस ना मे कह चीज मे लगन 9,000 किराय मे गरीब
महज खुदाई सिंह पास करता मुश्किलात। श्रीनगर में मिड डे मील यानी MDM स्कीम से वाबस्ता दर्जनों बावर्चियों, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आया और दीगर आर्जी मुलाजमीन ने अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी मुरायात में तोसी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकाम से अपील की कि उनके देरीना मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। उनका कहना था कि बरसों से खिदमात अंजाम देने के बावजूद वो मुनासिब माली तहफ़्फ़ुज़ और सर्विस फ़वाइद से महरूम हैं, जिसके बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। तो हमारी आया मेरी बहनें हैं जिनको हम एसोसिएट टू द टीचर्स भी बताते हैं, या हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, मिड डे मील कुक्स हैं, आशाज हैं, और भी मुख्तलिफ SPOs जो है हमारी, खासतौर पर वुमेन्स SPOs जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में करने वाली हम मेरी बेटियां, वो लेते ही क्या है। So how it is possible women can survive with such extremely low wages? हम ये चाहते हैं कि रेगुलराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, रेगुलराइजेशन चाहते हैं और फेयर वेजेस की डिमांड हम अपने LG सरकार, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये करना चाहते हैं। हमारी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मिनिमम वेज एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और हमारा, अगर हम एक आंगनवाड़ी वर्कर की बात काम देखेंगे, अगर सरकार खाली पॉलिसीज लाता है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एक स्कीम है, it happens possible only and only because of the Anganwadi worker who uses the credentials. इधर भलेसा में भी बिजली नरखों में हालिया इजाफे के खिलाफ आवाम का शदीद एहतजाज सामने आया है, जहां गुवाहाटी से गुंदो तक के रिहायशियों ने SDM दफ्तर के बाहर जमा होकर अपने गम गुस्से का इजहार किया है। मुजाहिरीन ने SDM अरुण कुमार बडियाल को एक याददाश्त मेमोरेंडम पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें दोहरे बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे शदीद माली मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली नरखों में इजाफा वापस लिया जाए और बिलिंग निज़ाम की फौरी जांच की जाए। SDM अरुण कुमार बडियाल ने यकीन दहानी कराई है कि वो उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाकर जल्द अज जल्द हल की कोशिश करेंगे। तो जहां तक बिजली किराए की बात है, तो यहाँ आपने देखा गरीब लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, और अभी हम यहाँ SDM साहब के ऑफिस के सामने जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यही हमारा कहना है कि जब तक न गरीब लोगों को किराया कम होगा तो तब तक हम यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और SDM साहब ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, उनको हमने मेमोरेंडम एक दिया जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो बिल्कुल उन्होंने यकीन दिया है हमें कि हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे। AEE साहब वगैरह जो PDD के हैं उनको भी बुलाया है और उस पर बात हो रही है। सर, ये हम BD डिपार्टमेंट की गलती मानते हैं, क्योंकि जो ये लोड बोल रहे हैं कि लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो अगर हम देखेंगे हमारा फिल्टर, मैं किलोत्रान से आता हूँ, किलोत्रान पर जैसे लोड फिल्टर वो 30 किलोमीटर है, तो वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि लोड ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही। और जो इंसुलेटर हैं वो टूटे हुए थे, डैमेज। आपको कितना किराया है इस बार? मुझे 1040 है सर। 1040 पहली बार 1040 कराया? पहली बार। कितना बढ़ा है आपने? सर ये 520 से बढ़ाया था 780, फिर 1040 किया है जनाब, डबल हो गया। पहले 520 था, 1100 कुछ है, एकदम से इतना किराया बढ़ा दिया। SDM साहब यहाँ पे बाहर आए थे। पावर जो है दिन में 2 या 3 घंटे आती है, 2 या 3। चलो अगर पावर होती तो चलो हम बर्दाश्त करते, ना पावर है हमें, और किराया जो है दिन ब दिन जो है। सरकार एक वक्त वो भी था जब कहती थी कि इलेक्शन से पहले कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। बिल्कुल, ये क्या, ये इससे आप संतुष्ट हैं? उसके बाद जो ऐलान होते हैं, यहाँ गुंदो में भी हुआ था ऐलान, और साहब खुद यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद जो है पावर खत्म हो गई और किराया जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर वही 450, 450, 450 किराया। आपको भी पहली बार आया? बिल्कुल पहली। यहाँ पर SDM साहब भी आए, आप क्या संतुष्ट हैं उनके बोलने से? यहाँ पर क्या उन्होंने आश्वासन दिया? इनके बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक ना प्रैक्टिकली होगा लोगों को माफ होगा। SDM साहब ने कहा कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। जनाब, हमें कौन सा यकीन है? बोले तो पहले से बोलते हैं, हमें कौन सा यकीन है? जब तक ना होगा तब तक कोई यकीन नहीं होगी, तब तक हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक आप लोग भी यहाँ से जाएंगे नहीं? और मैंने पहले भी ऐसे कहा कि मैंने कसम खाई मैं कोई किराया नहीं दूंगा। जो मेरे पास आया था किराए के लिए, वो जाने अपनी इज्जत का ख्याल रखें। क्यों कि हम मजदूर आदमी हैं, 150 रुपये किराया, हम खाना। गुजर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के नव मुंतखब UT सदर चौधरी मोहम्मद असद नोमानी को अपने आबाई ज़िला पुंछ पहुँचने पर तारीखी और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए मुलाजमीन ने गुलदस्तों और नारों के साथ उनका खैर मकदम किया और डाक बंगला
पुंछ में एक अजीमुशान इस्तकबाल इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बास ने की। इजलास में मुलाजमीन ने नोमानी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जबकि अपने खिताब में उन्होंने मसाइल के हल के लिए आखिरी दम तक जदोजहद जारी रखने और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल मुलाजमीन को मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की अपील की। जिला पुंछ के जितने हमारे गुज्जर बकरवाल मुलाजमीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर यूटी का प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं पहली मरतबा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया, जहां जड़ा वाली गली से लेकर बाईपास पोठा, सनई, लसाना और कलाई आपने देखा 50 के करीब गाड़ियां कलाई हमारा इंतजार कर रही थी। इतने बड़े पैमाने पे मेरा इस्तकबाल जो इन साथियों ने किया है, मैं इनका ममनून हूं और मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि गुज्जर बकरवाल एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है वो मुलाजमीन के मसाइल के लिए दिन रात खड़ी रहेगी और अपना काम पूरा करेगी। में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। इस वक्त आपने देखा है कि गुज्जर बकरवाल एम्प्लॉइज के अपने मसाइल हैं, उन मसाइल के साथ साथ अब हमारे जो दूसरे भाई हैं जैसे ST1 और ST2 भी है, और हम कोशिश करेंगे कि दोनों के दरमियान खलीज है उसको कम किया जाए और मिलकर अपने मसाइल के लिए हम लड़ें और उनकी तंजीम हमारी तंजीम मिलकर हुकूमत के सामने अपने मामलात रखें ताकि मजबूती से। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।